नमस्कार। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस के तहत चुनी हुई सरकारें गिरा रही है कांग्रेस की एक एक करके, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, और अब राजस्थान में तो खैर बच गई है, वहाँ कामयाब नहीं रही, लेकिन मणिपुर में उसने अपनी सरकार बचा ली। कांग्रेस के ही जो विधायक है वो उन्होंने वोटिंग नहीं करी। कल हमने आपको ये बताया था। आज हम कांग्रेस की तस्वीर आपको दिखाते हैं और ख़ासकर राहुल गांधी की तस्वीर आपको हम बताएंगे। एक हमारे दोस्त हैं मनीष सिंह, फेसबुक में हमारे दोस्त हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, पहले मैं थोड़ा सा उसमें से आपको सुना दूँ उन्होंने क्या कहा है, जिसने हमको सोचने पर मजबूर किया कि ये सवाल सही है। फिर हमने और रिसर्च करी और जो बातें आई सामने हम आपको बता रहे हैं। मनीष सिंह लिखते हैं, डोंट लुक अवे मिस्टर गांधी। सरकार, राजस्थान की सरकार आपने बचा ली है, मगर ये उपलब्धि नहीं है। जनता ने जिस राहुल का चेहरा देखकर विधानसभाओं में कांग्रेस को चुना था, वो चेहरा अब तक नहीं दिखा है। जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, अब 2 साल या उससे ज़्यादा का वक्त गुजार चुकी हैं। क्या गिनाने को है कोई उपलब्धि? कहाँ है न्याय की योजना? कहाँ है शिक्षा और स्वास्थ्य के वैकल्पिक मॉडल? कहाँ है छोटे मझोले व्यवसायियों के लिए कोई नई पहल? ब्यूरोक्रेसी में राष्ट्र और राज्य के प्रति आस्था जगाकर एकजुट प्रयास। एक आगे और वो कहते हैं, जनता कुशासन, बदहाली, अति प्रचार और झूठ के ढोल से तंग आकर अगर सत्ता बदल भी दे तो क्या बदल जाएगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जितना भी वक्त मिला उसके खाते में उपलब्धि शून्य रही। असल में उसके जाने का गम कोई खास नहीं, कोई बदलाव दिखा कहा। अब मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। ये हमारी रिसर्च कहती है कि 2018 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो जो वायदे किए गए थे कांग्रेस से वो ये थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पीपल्स कमीशन, जनता का आयोग बनाएंगे। ये वादा पूरा नहीं किया। फिर दूसरा था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। ये भी वादा पूरा नहीं हुआ। 10,000 रुपये महीना हर बेरोज़गार नौजवान को दिया जाएगा, हर परिवार में। ये भी पूरा नहीं हुआ। हम 1 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वो भी पूरा नहीं हुआ। 5 रुपये लीटर बोनस दूध पर, ये भी पूरा नहीं हुआ। जिन लोगों के घरों पर छत नहीं है उन्हें 450 स्क्वायर फीट ज़मीन और 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा घर बनाने के लिए। ये भी पूरा नहीं हुआ। व्यापम केस दोबारा से शुरू किया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन। ये भी पूरा नहीं हुआ। जो स्टूडेंट्स हैं उनको PhD तक मुफ्त तालीम दी जाएगी, जो डिज़र्व करते होंगे। ये भी पूरा नहीं हुआ। फिर जो 70% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे पढ़ने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको लैपटॉप्स दिए जाएंगे। ये भी पूरा नहीं हुआ। फिर जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं उनको राइट टू लैंड, ज़मीन पर हक दिया जाएगा, ज़मीन का हक। ये भी पूरा नहीं हुआ। फिर 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी उन पत्रकारों को जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है और वो पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। ये भी पूरा नहीं हुआ। फिर ट्रांसपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। ये भी पूरा नहीं हुआ। फिर एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि 2 व्हीलर्स दिए जाएंगे जो 25 टॉप स्टूडेंट्स आएंगे 12वीं के इम्तहान में। ये भी पूरा नहीं हुआ। और फिर जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, ये कहा था कि महिलाएं जिनकी उम्र 17 से 45 साल है उनको एक फ्री स्मार्टफोन और एक ऐप इंस्टॉल करके दिया जाएगा अपनी हिफाजत के लिए। ये भी पूरा नहीं हुआ। जो पूरे हुए हैं वो हमने नहीं गिनाए हैं, क्योंकि सरकारें चुनी ही इसलिए जाती हैं कि वो वादे पूरे करें। बहरहाल राहुल गांधी ने इसका लेखा जोखा नहीं लिया कमलनाथ से कि ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए, और जहाँ तक हुए हैं स्टेटस रिपोर्ट क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान 2018 विधानसभा चुनाव हुए थे। जो वायदे किए गए थे, ठीक है, और जो पूरे किए गए हैं उनका हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारें चुनी ही इसलिए जाती हैं कि वायदे पूरे करें। सिर्फ लफ्ज़ी ना करें, जुमलेबाजी ना करें, काम करके दिखाएं, इसलिए चुनी जाती हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल फ़ोन का, अगर अच्छी सर्विस दे रहा है तो कोई वजह नहीं कि मैं उसके हार डालूं गले में और उसको झुक के प्रणाम करूं और पाँव छूँ उसको। मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे सर्विस दो। सरकारें भी सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। बहरहाल राजस्थान सरकार के जो वायदे पूरे नहीं हुए हैं, ये था कि जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं, जो खेती से जुड़े हुए उपकरण होते हैं, उन पर GST नहीं लगाई जाएगी। अभी तक पूरा नहीं हुआ, 2 साल हो गए गहलोत सरकार को।
उसके अलावा जो बेरोज़गार लोग हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं इम्तहान देने के लिए, नौकरी के लिए, तो उनसे किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री ट्रैवल, मुफ्त में उनको भेजा जाएगा, ये भी पूरा नहीं हुआ। और लैंड डिस्प्यूट जहाँ जहाँ हैं, ज़मीन को लेकर फसाद हैं, मतभेद हैं, झगड़े हैं, एक बोर्ड बनाया जाएगा, ये भी पूरा नहीं हुआ। ITI और पॉलिटेक्निक महिलाओं के लिए ये भी पूरा नहीं हुआ। और राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, सेहत का हक, ये भी पूरा नहीं हुआ। अब राहुल गांधी साहब, क्या आपने गहलोत से भी पूछा, अशोक गहलोत साहब से, कि ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए? जो पूरे हुए हैं या आंशिक पार्शली पूरे हुए हैं, उसके लिए ही सरकारें चुनी जाती हैं। ज़रा इनका भी आप फॉलो करते और ट्रैकिंग करते तो बेहतर होता है, जैसे आप करते रहते और दूसरे विषयों की। बहरहाल ये हमारा फ़र्ज़ था अब तक ये तस्वीर लाना, हमने ये तस्वीर आप तक लाई है, क्योंकि जब सरकारें बदल जाती हैं तो काम क्यों नहीं हो पाता। ऊपर के स्तर पर तो सचिव या सेक्रेटरी बदल दिए, लेकिन जिस ब्यूरोक्रेसी के जिस लेवल पर जनता से आमना सामना होता है, आपने DG पुलिस तो बदल दिया, लेकिन जनता तो कांस्टेबल के स्तर पर बात करती है। उसके लिए क्या आप भी उस स्तर पर आएंगे, ज़मीन पर उतरेंगे जहाँ से आप उठे हैं, निकले हैं, जिनके लोगों के वोट से आप बने हैं? सोचना बाकी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रोज़ की तरह विनोदुआ शो का समापन एक कविता से। आज जन्माष्टमी है, हम आज मानकर चल रहे हैं, सबको जन्माष्टमी की मुबारक। ये जो कविता है जनाब हसरत मोहानी साहब ने लिखी है, और हसरत मोहानी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब हज पर जाते थे और जब तक वृंदावन होकर वापस ना आए, वो अपनी हज को मुकम्मल नहीं मानते थे। तो श्री कृष्ण पर उनका कहना है, मथुरा की नगर है आशिकी का, मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का, दम भरती है आरज़ू इसी का, हर ज़र्रा सरज़मीन गोकुल, गोकुल की ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, हर ज़र्रा सरज़मीन गोकुल, दारा है जमाले दिलबरी का, बादशाह है जमाले दिलबरी का, प्यार का। आगे महानी साहब कहते हैं, बरसानाओ नंदगांव में भी, बरसानाओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का, देख आए हैं हम जलवा किसी का। अब किसका? पैगामे हयाते जाविदा था, पैगामे मतलब एक अमर जीवन का संदेश था, पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का, पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का, वो नूरे सियाह था, वो नूरे सियाह या की हसरत, सर चश्माए फ़रोगे आगही का। नूरे सियाह माने सांवले रंग का प्रकाश था, क्योंकि जो श्री कृष्ण का जब जिक्र आता है तो उनका सांवला रंग आता है, उसका जिक्र आता है, ऐसे माना जाता है। तो वो नूरे सियाह था कि हसरत, सर चश्मा फ़रोगे आगही का, यह चेतना का प्रकाश था, वो चेतना का प्रकाश था कृष्ण जो था। ये कहना है जनाब हसरत मोहानी का। जन्माष्टमी के मौके पर हमने सोचा आपको बता दें कि किस तरह से ये सारे, वो दूसरा हिंदुस्तान थे, ये लोग भी कुछ और थे। बहरहाल आज का माहौल कुछ और है। हम एक मुबारकबाद आपको सुना दें जन्माष्टमी की। हमारे दोस्त हैं जैगाम मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, माफ़ करें, जैगाम मुर्तज़ा, उन्होंने एक इस तरह की मुबारकबाद लिखी है उर्दू में, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उनका कहना है, इमाम इश्क, कायदे आज़म हिंद, साहिब किताबुल अमल, सरदार खानवादा पांडव, जद्द अमजद कबीला यादव, फ़ातह जंग अज़ीम, मददगार मिस्कीन, आली जनाब इज़्ज़त माब, देवकी नंदन कृष्ण उर्फ़ कन्हैया लाल उर्फ़ मुरली बजैया, रास रचैया उर्फ़ बाल गोपाल उर्फ़ नंद किशोर उर्फ़ इब्न जनाब वासुदेव वृंदावन वाले की यौम पैदाइश पर तमाम अहले वतन को पुरखुलूस मुबारकबाद। अब देख लीजिए कौन किसका कितना है, सब ने माना है। बहरहाल जन्माष्टमी की एक बार फिर आपको मुबारक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।